जय श्री राम दोस्तों। लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर क्यों हंसने लगी थी माता सीता। मित्रों, आज भी लोगों के मन में वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामचरित रामायण के कई अध्याय हमारे मन में बसे हुए हैं। उन्हीं में से एक ये भी था कि जब मेघनाद के बार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो यह खबर माता सीता के पास गई। वह अब यह खबर सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उन्होंने ऐसा ही किया था। पर इसके पीछे का कारण क्या था? माता सीता ऐसे क्यों हंसने लगी थी? यह जानने के लिए आपको मेरे वीडियो को अंत तक देखना होगा और आप मेरे साथ बने रहिए। जब रावण के पुत्र इंद्रजीत द्वारा लक्ष्मण को शक्ति बाण लगते ही वह मूर्छित होकर धरती लोक पर गिर गए, तब बजरंगबली लंका जाकर सुषेण वैद्य को लक्ष्मण जी के इलाज के लिए लाए। और तब सुषेण वैद्य ने हनुमान जी से कहा कि श्री राम के छोटे अनुज का उपचार द्रोणाचल पर्वत पर पाई जाने वाली जड़ी बूटी में हो सकता है। यदि सूरदास से पहले लक्ष्मण जी को वह संजीवनी बूटी नहीं मिली तो उनकी मृत्यु निश्चित है और उन्हें कोई नहीं सही कर सकता है। वही समाचार जब रावण की कैद में रह रही माता सीता को मिला तो वह जोर जोर से हंसने लगी। इस तरह उन्हें हंसता देखकर मौजूद राक्षसी त्रिजटा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह देवी जानकी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी होकर पूछा कि माता, लक्ष्मण जी तो आपके पुत्र के समान है, इस समय वह मृत्यु शैया पर लेटे हैं। क्या आप ये बात सुनकर क्यों हंस रही हैं? क्या आप मुझे अपने हंसने का कारण बताएंगी? तब माता देव सीता ने कहा कि मुझे किस बात की चिंता है। भगवान श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनकी गोद में उनका अनुज लक्ष्मण है, जो स्वयं श्री राम की गोद में हो, भला उसे कैसे मृत्यु छू सकती है? जिसका कार्य का भार पवन पुत्र को सौंपा गया, वह कार्य कैसे विफल हो सकता है? यही बात सूर्योदय को जब मारुति संजीवन बूटी द्रोणाचल पर्वत पर लेने गए थे, तब सूर्योदय नहीं होगा। तीर लक्ष्मण नहीं बल्कि स्वामी श्री राम को लगा है, क्योंकि श्री राम के कड़कड़ में लक्ष्मण वास करते हैं और देवर जी के कड़कड़ में मेरे प्रभु वास करते हैं। तो अब जानते हैं कि संजीवन बूटने लाने से पहले पूर्व संकट मोचन हनुमान सूर्यदेव के बीच क्या संवाद हुआ था। पवन पुत्र बड़े ही विनम्र शब्दों से सूर्यदेव से विनती करते हैं कि कहा, हे प्रभु, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप कुछ समय के लिए अपने तेज को समेट लें, क्योंकि आज उनके वंश पर घोर संकट आया हुआ है। लंकापति रावण के वंश में एकनाथ ने आज स्वयं परमपिता के ईश्वर के अंश पर वार किया है और उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए आने से पूर्व अगर थोड़ा सा भी तेज आपने कम कर लिया तो आपके शूर वंश पर पूरी तरह अंधेरा छा जाएगा और भ्राता लक्ष्मण के प्रिय अनु श्री राम इस जीवन के मार्ग में बीच कर छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए आपसे मेरी विनम्र विनती है कि जब तक मैं संजीवन बूटी लेकर वापस ना आऊं तब तक आप कृपा करके छिपे रहें और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी विनती जरूर स्वीकारेंगे। ऐसी अवस्था में अगर आप अवश्य कृपा दृष्टि बनाए रखें, अन्यथा आप मुझे जानते ही हैं, स्वामी बजरंगबली कितना मतवाला है। क्षमा कीजिएगा सूर्य देवता, जिस तरह मेरी माँ ने मुझे पाला, मैं बड़ा ही जिद्दी प्रकार का मनुष्य हूँ। हनुमान जी की विनती करते हुए आगे कहते हैं, प्रभु, यदि थोड़ी सी भी आज ऊंच नीच हो गई तो जिस तरह बचपन में मैं आपको फल समझकर खा लिया था, मैं वही प्रक्रिया इस बात दोहराना चाहता हूँ। इसके साथ मैं आपको स्वतंत्र भी नहीं करूँगा जब मेरे आराध्य श्री राम के अनुज लक्ष्मण को पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाएंगे। इतनी प्रार्थना करके हनुमान जी तो द्रोणाचल पर्वत की तरफ निकल जाते हैं। दुष्ट रावण भी यही चाहता था कि वायु पुत्रों को किसी तरह जड़ी बूटी ना ला पाए, इसीलिए उन्होंने भगवान के रास्ते में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न कर दी। उन्होंने हनुमान जी को रोकने के लिए एक राक्षस भेजा है। बजरंगबली का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए मध्य में एक सुनसान जगह पर एक कुटिया का निर्माण किया। यह ऋषि का भेष बनाकर रहने लगा। अंजनी पुत्र को बड़ी प्यास लगी थी। उन्होंने उस कुटिया की ओर देखा, वहीं रुक गए। उन्होंने उस काले राक्षसी रूपी को प्रणाम किया और पीने के लिए जल मांगा। यह देखकर उस ऋषि ने कमंडल की तरफ इशारा करते हुए कहा, जल देकर पवन पुत्र बोले, ऋषिवर, इतने जल में मेरी प्यास नहीं बुझेगी। आप किसी जलाशय का रास्ता
ही मुझे बता दें। ऋषि ने उनके पास एक जलाशय के बारे में उन्हें बताया। वहाँ पहुंचकर बजरंगबली ने सबसे पहले तो जल ग्रहण किया, फिर स्नान किया। स्नान करते समय उनके पद में एक जलचर मगरमच्छ काटने लगा, जिसका जबड़ा उन्होंने अपने हाथों से फाड़ दिया। मृत्यु के पश्चात मगरमच्छ ने एक इंसान के रूप में परिवर्तित हुआ। उसने प्रभु को प्रणाम किया। इस श्राप को स्वतंत्र करने के लिए मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। जब भी हनुमान जी वापस आने लगे तो उन राक्षसों ने बताया कि कुटिया में जो मौजूद ऋषि है वो बल्कि ऋषि नहीं, रावण के द्वारा भेजा गया राक्षस कालनेमी है। जिसके बाद पवनसुत और उनके राक्षस के बीच भीषण युद्ध हुआ और उन्होंने उस दुष्ट काल में मृत्यु गोद में भेज ही दिया। वैसे मित्रों, आपके मन में बहुत से प्रश्न होंगे, जरूर उठा होगा कि आखिर कौन हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कालनेमी मायावी राक्षस जो रावण के दरबार में अहम मंत्रियों में से एक था, एक मरीज और मायावी राक्षस का पुत्र था, जिसे अपने बुरे कर्म की वजह से राक्षस और दुष्ट जीवात्मा की योनि से बार बार धरती लोक पर जन्म लेने का श्राप दिया था। उसे हर बार भगवान नारायण के अवतारों के द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। सतयुग में कालनेमी समुद्र मंथन में एक भयानक क्रूर राक्षस के रूप में प्रकट हुआ था, जिसने अपनी शक्तियों से देवराज इंद्र को सिंहासन के अधीन कर दिया था। इसके बाद इंद्रदेव और बाकी देवताओं में विनती करने पर श्री नारायण ने उस महाशक्तिशाली राक्षस का वध किया। इसके बाद उसने राक्षस को निर्णायक राज्य में जन्म लिया और अपने भाई अंगदासुर के अज्ञान श्री हरि के विरुद्ध खड़े करते हुए मृत्यु के घाट उतारा गया। त्रेता युग में के साथ क्या हुआ था यह आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसीलिए आप द्वापर युग नहीं जानते। कालनेमी नवजन्म की कथा महाकाल योनि यानी कि द्वापर युग में एक बार कालनेमी कंस के रूप में भी जन्म लिया था, जो मथुरा का दुष्ट क्रूर राजा था। भगवान नारायण की अवतार देवकी नंदन के मामा थे। कंस को भी उनके भतीजे श्री कृष्ण के हाथों ही मृत्यु प्राप्त हुई थी। इस तरह से हर जन्म में किसी न किसी तरह से श्री हरि अपने अवतारों को मृत्यु की गोद में जाता देखा है। तो मित्रों, आपने जाना कि लक्ष्मण की मृत्यु के समाचार सुनकर माता सीता क्यों हंसी थी, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास था कि जिसके प्रभु राम खुद रक्षा करेंगे उसका अंत कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।